अभी आपको बताएं, पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन के नए बाब का आगाज, $7 अरब सरमाकारी का मंसूबा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 2 रोज़ा दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेगा। आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफ़ीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं। हाँ जी। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। दो बिरादर ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। पाकिस्तानी मईशत को परवान चढ़ाने सऊदी अरब मदद को आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात रंग लाई। $7 अरब की सरमायाकारी का प्लान लिए सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। करेंगे फ्यूल प्राइस की। जी हाँ, एक बार फिर 4 रुपए जो है वो पैसे बढ़ा दिए गए हैं फ्यूल में, और अब जी 293 पर लीटर फ्यूल पाकिस्तानियों को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी आईएमएफ की वजह से, जो आईएमएफ से हम लोन पे लोन उठाते चले जा रहे हैं और बार बार आईएमएफ के सामने नाक रगड़ने जाकर, जी हाँ बिल्कुल इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आने को बिल्कुल तैयार। इन दिनों दोस्तों पाकिस्तान में कुछ सऊदी के डेलीगेशन के लोग, जिसमें इंजीनियर और कई सारे लोग थे, और ये जाहिर सी बात है यहाँ पर घूमने आए थे और ये देखने आए थे कि किस फील्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर ले। मतलब इन्होंने केवल एक सर्वे समझ लीजिए कि सर्वे के लिए ये सऊदी से चलकर और आए पाकिस्तान, और यहाँ इसके बाद में पहुंचने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से झूठ पर झूठ अपने लोगों को बता रही है और जिस तरह से झूठ पर झूठ दागे जा रही है कि आए हैं हमारे बिरादर ममालिक के दो दोस्त, और पता नहीं क्या अनाप शनाप बक्के जा रही हैं और अपने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते जा रही हैं कि अब तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। मतलब आप ये समझिए कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने पब्लिक को, जो पहले से ही आटे दाल चीनी के लिए परेशान है, जो हर चीज़ के लिए परेशान है, लगातार वहाँ की जीडीपी गिरती जा रही है, और इसके बावजूद ये पाकिस्तानी मीडिया इस तरह से झूठ पर झूठ फैलाती है अपने लोगों के बीच में कि जैसे लगता है कि वहां पर अब कोई मतलब बचने ही वाला नहीं है। चाहे वो वहां की गरीबी हो, चाहे वहां पर, मतलब वो इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इतने आगे बढ़ने वाले हैं कि अब बस पाकिस्तान का झंडा पूरे मुस्लिम ममालिक में और पूरी दुनिया में लहराने वाला है। इस तरह से वहां पर प्रोपोगंडा रचा जाता है और अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। अब इसके बाद में आते हैं स्टेप 2 पर, और जब सोशल मीडिया के लोग, वहाँ के पाकिस्तानी जो यूट्यूबर पत्रकार लोग हैं बेचारे, इधर उधर निकल कर ये सर्वे लगाते हैं और पता करते हैं कि क्या हो रहा है, तब वो असली सच्चाई जब पाकिस्तानी लोगों के सामने रखते हैं, तब उनके दिल की जो हालत होती है वो देखने पर बड़ा तरस आता है। लेकिन क्या करें, तरस आने से कोई मतलब है नहीं। इन लोगों का ये हाल रहना भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है पब्लिक तो ठीक है, लेकिन जो सरकार है, जो अदारे हैं वहाँ के, जो सरकारी लोग हैं ना, वो जो दुश्मनी का बीज बोते हैं अपने लोगों में, तो वो कुछ हद तक कहीं कहीं नॉर्मल है, कहीं कहीं फैल रहा है। वो तो आप देखते होंगे, कोई पॉजिटिव बात करता है, कोई निगेटिव बात करता है, लेकिन ले देकर ज्यादातर संख्या में वहां पर जो है वो भारत के दुश्मन ही होंगे। जो भारत के खिलाफ ही बात करने वाले वहां पर ज्यादा आपको नजर आएंगे। और जब उनको ये पता चलता है कि किस तरह से उनकी मेन मीडिया, जो टीवी वाली मीडिया है, वो किस तरह से उनको बेवकूफ बना रही है, चूना लगा रही है, तो उनको बड़ा तकलीफ होता है इन सब चीजों से, और वो बहुत ही परेशानी से कहते हैं कि बताइए, भारत के साथ तो ये सऊदी इतना ट्रेड कर रहा है, इतने करोड़ों में ट्रेड चल रही है, और हमारे यहाँ वो आया है तो सिर्फ $5 बिलियन के लिए ट्रेडिंग कर रहा है, और इसके बाद में होटल बनाने के लिए उसने पैसा दिया है। मतलब ये होटल बनाने के लिए कौन सा देश पैसा देता है कि आप के यहाँ हम होटल बनाएंगे और इसको चलाएंगे, चाहे हम चलाएं चाहे आप चलाएं, पैसा हमें उसको डबल करना है, उसको वापस लेना है। तो इस तरह से सऊदी उन्हें इसमें वहां पर इन्वेस्ट करता है, और पाकिस्तानियों को वो इसलिए वहां पर अब इन्वेस्टमेंट कम हो गई। उसके बारे में तो सबको पता ही है कि क्यों अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों पर सऊदी नहीं कर पा रहा है, क्यों डर रहा है, क्योंकि उसको पता है सब ये लोग खा जाएंगे, खा पी के डकार जाएंगे, उसके बाद में हमें फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर सऊदी ने भी अब थोड़ी समझदारी दिखाई है और ऐसे बेतहासा पैसा न देकर अब लिमिटेड बांध दिया है कि ठीक है, जिस तरह से तुम्हें चाहिए उस तरह से हम आपको दे रहे हैं, लीजिए धीरे धीरे मौज कीजिए। तो इस तरह से अब सऊदी ने बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आवाम को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है,
और पाकिस्तान उस $5 बिलियन का एक होटल बनाएगा। उस होटल को या तो सऊदी चलाएंगे या फिर पाकिस्तानी चलाएंगे। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हजारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हजारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाल अमेरिका कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको मैनेज करने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। ठीक है जी। मोहम्मद औरंगजेब ये यूएस में बैठा है कटोरा लेके। कटोरा कैसे लेके बैठा है कि एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में कटोरा, सर पे एक कटोरा इस पैर पे, एक कटोरा इस पैर पे। इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज्यादा बन रही है। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। क्या बात पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, एक बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है। वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। कि आखिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यानी मोहम्मद औरंगजेब साहब जो IMF के पास गए हैं, वो क्या करके आते हैं, क्या लेकर आते हैं, इसलिए कि अब इन लोगों को किसी तरीके से भी ये उम्मीद पाकिस्तानियों में कम होती जा रही है कि पाकिस्तान कभी भी अपने पांव पे खड़ा होगा, पाकिस्तान कभी भी अपने लिए खुद रोजगार पैदा करेगा। पैसे मांगे। देखिए जीवा जो है क्रिस्टलिना, ये IMF की चीफ है, ये कह रही है हम पाकिस्तान को दोबारा पैसा देंगे। यहां पे दोस्तों सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए हम पाकिस्तान को पैसा देंगे। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफी होता है। बकारियों का मुआवजा कौमों से नहीं किया जाता। तालिया पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकला है। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो अगली बात हमारे कौन सा यहाँ पे जिसने जितनी ज्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ उसने उतनी ज्यादा सजा पाई है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि मैं हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ। तो सऊदी डेलीगेशन जरूर पाकिस्तान आया हुआ है और उनका कहना यही है कि जी वो 5 बिलियन जो है $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, लेकिन लग यही रहा है कि फिलहाल वो जायजा लेने आए हैं, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी फैसल फरहान, जी हाँ, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब के, वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसाक डार साहब के साथ आपने उनकी पिक्चर देखी, इसाक डार साहब ने उनको रिसीव किया और अब यही बातचीत चलेगी कि जी $5 बिलियन पाकिस्तान आ रहे हैं, ये नया चूरन है जो पाकिस्तानियों को खिलाया जाएगा और यही कहा जाएगा कि जी सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। हबीबी हम पाकिस्तान को पैसा देती, हम ऊंट पे बैठ के चल दिए सऊदी अरब से, हम पाकिस्तान पहुंचती, खजूर बांटती, आवाम खाती, आवाम खुश होती। वाह सुभान अल्लाह। ये देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट आंटी ने बोला था गवर्नमेंट बिक गई है, उन्होंने गलत नहीं बोला। हमने परवेज मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर में है। 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। और ये हमारे पास फलानी कंट्री आ रही है, हमारे पास फलानी कंट्री आ रही है, लेकिन आती हुई कोई दिखाई नहीं देगी। पाकिस्तान को अब आदत पड़ चुकी है कि वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे चाइना हो, सऊदी अरब हो, उन्हीं से लोन ले लेकर पाकिस्तान चलाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और कब तक चल सकेगा? पाकिस्तान ने इतना ज्यादा अभी तक लोन ले लिया जिसको वापस करने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। यकीनन जो भी आप कर्जा लेते हैं, कर्जा आपको वापस भी करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सारा का सारा पैसा क्यों दिया जा रहा है? आज की तारीख नोट कर लेना भाई, 2024 पाकिस्तान हलाल ओब्लिक हलाला
whatever. 100%. इसराइल का इस तरीके से मैटर है कि इसराइल ने छेड़ा, ईरान ने अटैक करा, अब लोग इसराइल को कह रहे हैं तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ये काम करवाएंगे इसराइल का। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये काम करवाएंगे इसराइल का, लेकिन वो काम इसराइल से नहीं करवाएंगे, वो काम पाकिस्तान जैसे गुलामों से करवाएंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिकी हुई है, इसलिए आंटी कह रही है गवर्नमेंट बिकी हुई है। तारीख पैदाइश 88 की है। ठीक हो गया। तब से लेके आज तक 3 रूलिंग पार्टियां रही हैं। सही हो गया। पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, जमा आमरीयत। आज इंडिया कहाँ पहुंच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। कंगाल। ठीक है।